लेट्स डिस्कस अबाउट द साइक बैच। तो साइक बैच में गेम क्या है ना यार, Psych Batch is our flagship program. What I am doing is I am also pursuing masters in psychology only. Right? तो बड़ा ही well crafted, well curated और well designed कोर्स है। सबसे पुराना हमारा यही कोर्स है, बहुत रिजल्ट्स दिए हैं इसने, इसकी काफी भी डिमांड भी है, इसीलिए ऐसे टाइम पे भी रखा गया है जब मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए एक्सेसिबल हो। What all things are done in Psych Batch? So essentially देखो क्या है, SSB में एक कोर आइडिया है, कोर कॉन्सेप्ट होता है विच इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ यू शुड इंट्रोस्पेक्ट। एग्जैक्टली कैसे करना है, सब बोल देंगे इंट्रोस्पेक्ट कर लो, इंट्रोस्पेक्ट कर लो। सवाल ये रहता है कैसे करना है इंट्रोस्पेक्ट। तो एक तो ये कोर फीचर है, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग विद यू स्लाइट डिटेल्स एज टू हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट एज वेल एज अ क्वेश्चनर विच विल हेल्प यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ मोर। सही सवाल आपने अपने आप से पूछा ना, वही ज्यादा जरूरी है। तो उधर से आपकी ना एक थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव के अराउंड ना, अपनी लाइफ के अराउंड एक इनक्विजिटिव अप्रोच चालू हो जाएगी। आप एक बात समझना, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ then you need to dig up your own childhood, fine, क्योंकि SSB भी कुछ उसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे जाएगा। जब आप चाइल्डहुड को खोद रहे हो ना अपने, तो मैं क्या चाहता हूँ, आप एक अपने पर्सनालिटी का ना एक मैप बना ले। दिस इज यू रिफ्लेक्टेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, 2D शीट ऑफ पेपर। वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद जो है ना आपको कुछ भी सीखना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया क्या होता है ना, देखो कोचिंग में जाके ना लोगों का थॉट प्रोसेस इम्पैक्ट हो जाता है। मैं हूँ कौन, मैं इसके आइडियाज एग्जैक्टली क्यों ले लूं, सामने वाले के आइडियाज, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी को टैम्पर करने का एम नहीं है साइक में, ठीक है। पर्सनालिटी को बाहर निकाल के लेके आने का है, दैट इज माई गोल, फाइन। तो हम उसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले के लॉन्ग चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी मूव ऑन टू द स्टोरी राइटिंग पार्ट। तो एक हफ्ते, क्योंकि टैट क्या है ना, टैट इज बेसिकली 60% के आसपास वेटेज होता है, ठीक है, पूरे साइक टेस्ट में। क्योंकि अगर आप टैट में फेल हो रहे हो ना, तो आप साइक से फेल ही हो जाओगे, ठीक है। देयर इज नो अदर वे टू पास साइक इफ यू कैन नॉट क्लियर टैट। हम इसीलिए आधे से ज्यादा साइक बैच हम टैट पे ही फोकस रखते हैं। दैट मीन्स एटलीस्ट 15 to 20 hours we will be focusing only on TAT. उसमें हम क्या कवर करते हैं कि what are the various different kinds of scenarios you can encounter, ठीक है। टफ टैट में क्या करना है, कैसी अप्रोच रखनी है आपको। जैसे मतलब 12 स्टोरीज लिख रहे हो ना, तो उनकी प्लानिंग भी रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कैसे प्लान कर सकते हो उन स्टोरीज को, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे अच्छे आइडियाज कहाँ से उठाने हैं, ठीक है, और उनको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग पिकअप करके कैसे लिखना है, ये कवर करा जाता है। क्योंकि बाकी सब लोग तो सबको ऐसे नॉर्मल स्टोरी तो डिफेंस एस्पिरेंट वाली हर बंदा लिख देगा ना। हर बंदा जो डिफेंस के लिए अपीयर कर रहा है वो डिफेंस एस्पिरेंट वाली स्टोरी लिख देगा, बट यूनिक स्टोरीज कहाँ से लेके आऊं मैं, समथिंग विच इज लेट्स से इफ राज इज एन इंजीनियर, सो समथिंग विच इज यूनिक टू इंजीनियरिंग एंड विच इज ऑल्सो ट्रू फॉर राज की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है। ऐसी स्टोरीज में कहाँ से लूं, हम ये सब डिस्कस करेंगे। क्या पिटफॉल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, ये हम डीप में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। पूरे टेस्ट के बारे में हम डेप्थ में ना, क्योंकि आपको अगर समझना है ना कोई भी चीज को, तो आप हिस्ट्री समझो, हिस्ट्री से चालू करो, ठीक है। तो आपको समझ में आता है कि उस बंदे जिसने इन्वेंट करा था उसके दिमाग में क्या था, वो क्या सोच रहा था, ठीक है, क्या सोच के उसने टेस्ट इन्वेंट करा। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना कि डिमांड क्या होती है टेस्ट की, वो सोच क्या, वो चाह क्या रहा है एग्जैक्टली। तो मैं आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझा दूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग बढ़िया तरीके से वो कर पाओगे। मैं जिस तरीके से कोर्स कवर कर रहा हूँ ना, उस तरीके से मुझे लगता है एक आध इंस्टीट्यूट के अलावा ना मार्केट में कोई है नहीं और, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, जो इतना डेप्थ में साइकोलॉजी को कवर कर रहा है। कोई टच ही नहीं करना चाहता, बिकॉज सबको लगता है साइकोलॉजी बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे में मैं टच कर रहा हूँ साइकोलॉजी को, और इतने बढ़िया तरीके से कि पीपल कम बैक इफ दे हैव नॉट लर्नड समहाउ। सो WAT में भी क्या है, WAT में हम इन अ सिमिलर मैनर व्हाट वी डू, पर्सनालिटी स्पेसिफिक WATs हम हाईलाइट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर बंदा लिख देता है, आपने देखा होगा वीडियो में भी रिसेंटली मैंने किसी एक बात करी थी यूट्यूब पे, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। गौरव भी लिख सकता है, राज भी लिख सकता है, पर दोनों ने ये सेम सेंटेंस लिख दिया। अब क्या चीज ऐसी है कि जो डिफरेंशिएट कर सकती है इनको, इन्होंने सेम चीज लिख दी, तो भाई सेम चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जाहिर सी बात है ना, सेम सेंटेंस है। बट लेकिन क्या कर सकते हैं ये ऐसा कि ये दोनों सेंटेंसेस अलग लिखे हैं बिहाइंड द सेम प्रिंसिपल, कि मतलब मैसेज जिसमें सेम कन्वे हो रहा है कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। सो राज अब अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लिखेगा, गौरव अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लिखेगा, ठीक है। तो वेरिएशन यहीं पे आ जाता है, मैसेज सेम है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। तो हम इस चीज पे फोकस करते हैं। SRTs प्रीटी मच सबके सिमिलर रहते हैं, है ना, इसमें पर्सनालिटी बेस्ड ज्यादा कुछ वो निकलता नहीं है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड, है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टैट और WAT जो है ना, ये आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस इन पे टैप करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको चेंज करना भी लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है, क्योंकि आपको अपने सोचने का नजरिया बदलना पड़ता है पूरा।
पूरा। टैट वैट पे हम सिग्निफिकेंट का लेवल पे काम करते हैं, SRTs हम ग्रुप में डिस्कस करके अप्रोच सेट करा देंगे, तो सेल्फ एनालिसिस भी करवाएंगे हम, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अच्छे से समझ में आ गई तो आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है रिगार्डिंग साइक, दैट इज कवर्ड। हर बंदे के रिस्पॉन्सेज हम इनिशियल फर्स्ट हाफ में क्या करते हैं ना, आप ब्रीफ आउटलाइन सेट करते हैं अबाउट हाउ यू हैव टू राइट अ स्टोरी, और उसके बाद हम इंडिविजुअल रिव्यूज चालू कर देते हैं। और जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता ना, सबकी स्टोरीज रिव्यू हो रही होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे, अलॉन्ग विद WATs as well as SRTs। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो है, इंडिविजुअल अटेंशन इज बीइंग गिवन, ठीक है, तभी हमें ये समझ में आएगा, बिकॉज आई एम एन आउटपुट ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। मेरे को ये चीज देखना है कि भाई आपके रिस्पॉन्सेज में कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि आपके रिस्पॉन्सेज चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तभी फिर, और लास्ट में क्या है, हमें एक साइक टेस्ट और करते हैं। स्टार्टिंग में एक साइक टेस्ट करते हैं, लास्ट में एक साइक टेस्ट करते हैं, टू इवैल्यूएट कि कितना प्रोग्रेस आपने करा है, ठीक है। तो 2 साइक टेस्ट भी होंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये,